राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां हम हर बार लाते हैं वैदिक परंपराओं की रोचक और उपयोगी जानकारी। आज का वीडियो है बेहद खास, क्योंकि कार्तिक मास की वो खास तिथि आने वाली है जब बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनके लंबे जीवन की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों को आशीर्वाद देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाई दूज या यम द्वितीया के पर्व की, जो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना नदी में स्नान करने से अपमृत्यु से मुक्ति मिलती है, पुत्र पौत्र से जीवन समृद्ध होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, वो दिन अब बस कुछ ही समय में आने वाला है। तो चलिए आज जानते हैं इस बार यम द्वितीया कब आ रही है, भाई का पूजन और भोजन कराने का शुभ समय क्या है और प्रातः स्नान का मुहूर्त क्या रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शुरू होगी पाइसु 1 अक्टूबर को रात 8:16 पर और समाप्त होगी 23 अक्टूबर को रात 10:40 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान का विशेष महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:45 से 5:36 तक। प्रातः काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का समय रहेगा। सुबह 5:11 से 6:27 तक सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:43 पर। यम द्वितीया के दिन यमुना महारानी ने अपने भाई यमराज को विशेष आमंत्रण दिया था और यमराज उनके घर पधारे थे। इसी कथा को याद करते हुए भाई दूज पर बहन अपने भाई को तिलक लगाकर पूजन करती है और भोजन के लिए आमंत्रित करती है। इसलिए इस दिन भाइयों को तिलक लगाने और यम द्वितीया पूजन का शुभ मुहूर्त है। दोपहर 1:13 से 3:28 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। सुबह 11:43 से 12:28 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:28 से 2:43 तक। संध्या काल में भगवान की पूजा का समय शाम 5:43 से 7 बजे तक और निषाद काल रात्रि 11:40 से 12:31 तक। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है, लेकिन ये योग 23 अक्टूबर को मध्य रात्रि के बाद यानी 24 अक्टूबर को सुबह 4:51 से 6:28 तक रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 2:54 तक है। यम द्वितीया पूजन में अपराह्न काल सबसे उपयुक्त बताया गया है। अपराह्न में यमराज पूजन से पहले प्रातः यमुना स्नान से अत्यंत शुभ फल मिलता है। पूजन के बाद यमराज जी को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर यमुना महारानी ने यमराज को घर भोजन के लिए आमंत्रित किया था और तभी से इसे यम द्वितीया कहते हैं। यमुना स्नान से समस्त पाप नष्ट होते हैं, आयु और धन बढ़ता है। तीर्थ स्नान से अंत समय में यम दूत नहीं आते, बल्कि भगवान श्री हरि के पार्षद वैकुंठ ले जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो बहन इस अवसर पर भाई को प्रेम से भोजन कराती है, उसे अखंड सौभाग्य मिलता है और भाई को दीर्घायु प्राप्त होती है। बहन तिलक लगाकर भाई के दीर्घायु, सुख समृद्धि और मंगल की कामना करती है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भाई अपनी सौभाग्यवती बहन को वस्त्र आदि दान देकर संतुष्ट करता है, उसे साल भर किसी कष्ट या शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो लोग राजाओं के कारागार में बंद हैं, उन्हें भी इस दिन बहन से मिलने और भोजन के लिए घर जाने देना चाहिए। अगर सगी बहन न हो तो मौसी या मामा की पुत्री को बहन मानकर या कुल परिवार के रिश्ते से बहन बनाकर उनके घर भोजन करना अत्यंत शुभ है। जो भाई दूज या यम द्वितीया का निष्ठा से पालन करता है, उसे यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़ती। तो दोस्तों, ये थी यम द्वितीया की संपूर्ण जानकारी। आशा है इन शुभ मुहूर्तों का लाभ उठाकर आप भाई दूज और यम द्वितीया का पर्व खुशी से मनाएंगे। भाई दूज और यम द्वितीया की पौराणिक कथा के साथ हरे कृष्णा।